आप सभी को। मेरा नाम है संतोषी और मेरे गांव का नाम है पोखरी, जो कि चमोली ज़िले में पड़ता है। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है गुनगुन भंडारी। तो कैसे आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो चले जी, आज के दिन की शुरुआत हो रही है हमारे करीबन 1 बजे से, क्योंकि सुबह से हमने सफाई, कपड़े वगैरह सब खाना वाना खाया। उसके बाद अभी फ्री हुई हूँ, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे धोने के लिए, तो इस वजह से अभी फ्री हुई हूँ मैं। अभी आ गई मैं अपने ऊपर वाले घर में, छोटी सासू का घर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गई मैं। यहाँ पे हमारी बुढ़िया दादी, जो कि अभी आ रखी हूँ मैं अपनी देवरानी के घर पर, क्योंकि यहाँ पर हमारी सासू जी रहते हैं। तो उनके पास आ रखी हूँ मैं, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रखी है 2-3 महीनों से। तो उनको देखना पड़ता है हर समय पर। कभी कोई रहता है यहाँ पर तो कभी दूसरे लोग आ जाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र भी ऐसी ऐसी है कि उनकी तबीयत ख़राब होना लाजमी है। तो साधारण सी बात है कि वो अब चल फिर नहीं सकती, तो उनको देखना ही पड़ता है हर टाइम पे। यहाँ पे कभी कोई रहता है तो कभी दूर से आ जाते हैं। तो अभी मैं हूँ, थोड़ी देर में हमारे दूसरे वाले ससुर जी आ जाएंगे, तो तब मैं चली जाऊँगी। वो रहेंगी थोड़ी देर यहाँ पे। तो अभी धूप पे निकाल रखी हैं। शाम को जब धूप जाने वाली होगी तो उससे पहले ही हम बुढ़ सासू जी को अंदर रख देंगे, क्योंकि बुढ़ सासू जी को अंदर रखना बहुत मुश्किल होता है। 2-3 तो लगते ही हैं, क्योंकि चल फिर नहीं सकती, तो ऐसे उठा के ले जाना पड़ता है। तो अभी धूप पे ही है। अभी देखते हैं, थोड़ी देर में ले जाएंगे जब धूप चली जाएगी। तो चलिए जी, आ गई मैं अब घास के लिए। ये रही मेरी जूड़ी, ये रही दथली। अब चलती हूँ मैं फिर से घास के लिए। दादी और के यहाँ से आ गई मैं। अभी वहीं थी, बुढ़े दादी हैं तो उनके पास थी अभी तक। तो वहाँ पे ससुर जी आ गए, तो मैं अब घास के लिए आ गई। अब जाऊँगी मैं थोड़ा घास काटने के लिए, घास लाऊंगी थोड़ा सा। उसके बाद जाऊँगी फिर घर। तो अभी चलते हैं घास के लिए। अभी तो जाऊँगी मैं, अभी 5-10 मिनट लगेंगे वहाँ जाते जाते। तो चलिए जी, आपको भी ले चलती हूँ मैं। ये देखिए, मौसम की बात करें तो आज देखिए मौसम साफ हो रखा है एकदम से। ये देखिए, एकदम क्लियर मौसम हो रखा है। धूप ही धूप लगी है यहाँ। ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा धारा, जमणे का धारा बोलते हैं इसको। गर्मी में यहाँ नहाते हैं, पर अभी बहुत ठंडा पानी रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई नहीं आता। ये देखिए, ये खेत, ये इतने सारे खेत, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। ये देखिए, ये पानी। जब हमारे यहाँ रुपाई वगैरह होती है तो पानी यहीं से ले जाते हैं खेत को, यहाँ से। और यहाँ पे आता है ये भार, यहाँ बनी है एक नहर। जब रुपाई वगैरह होती है तो यहीं से पानी जाता है। अभी यहाँ पे भर रखी है फुल टंकी। और जिस टाइम रुपाई वगैरह होती है तो उस टाइम खाली हो जाती है, क्योंकि रुपाई वगैरह होती है तो खाली हो जाती है टंकी। यहाँ होती है हमारी रुपाई, इन खेतों में, इन वाले खेतों में, इन वाले खेतों में। यहाँ पे, यहाँ से भी इसका व्यू देखिए। अभी तो क्लियर धूप छा रखी है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा सुहाना सा मौसम हो रखा है। तो ये इतने सारे खेत हैं, ये हमारे खेत, ये हमारा पेड़, इतने सारे घास के पेड़। पर मैं कहाँ पे जाऊंगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा पेड़ है, ये भी, ये सारे पेड़ हमारे हैं यहाँ पे। तो समझ नहीं आ रहा मैं काटूं किस पे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए, तो पेड़ पे चढ़ नहीं सकती मैं। तो देखती हूँ जिन पेड़ों पे चढ़ सकती हूँ उस पे कोशिश करूँगी जाने की। नहीं जा सकती मैं पेड़ पे, तो देखते हैं किस वाले पेड़ पे चढ़ सकूंगी मैं। उस वाले पेड़ पे जाऊंगी, थोड़ा काटूंगी घास।
इसको काटूंगी मैं, क्योंकि इस पे सही लग रहा। ये है भीमल का पेड़, इस पे काटूंगी मैं थोड़ा सा घास, क्योंकि और पेड़ जो हैं वो बड़े बड़े लग रहे मुझे, मेरी बस की नहीं है जाने को। तो इस वाले पे देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, अगर चढ़ सकी तो काटूंगी थोड़ा सा, नहीं चढ़ सकी तो देखती हूँ कहाँ पे काटती हूँ। फिलहाल के लिए मैं काटती हूँ पेड़। आप मेरे साथ बने रहे, कंटिन्यू रखिए ब्लॉग को। आगे मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैंने घास काटा, आगे दिखाती हूँ, आप देखते रहिए ब्लॉग को। तो चलिए जी, काट दिया मैंने, इस वाले पेड़ से काटा मैंने घास, जहाँ तक चढ़ सकती थी काटा मैंने थोड़ा सा घास। यहाँ पे लगा दी मैंने अपनी भारी, और अब चलती हूँ मैं घर को। तो चलिए जी, अब चलती हूँ मैं घर के लिए प्रस्थान करती हूँ। तो चलिए चलिए जी, लगा दी मैंने ये भारी पीठ पे और चल दिए घर को। तो चलती हूँ अब सीधे घर को, गौशाला पे मिलती हूँ मैं आपको। फिलहाल के लिए ये भारी लगा रखी मैंने, और अब चलती हूँ सीधे घर को। तो चलिए जी, ये रहा हमारा घर का रास्ता, और वहाँ सामने पे हमारी गौशाला, वहाँ वहाँ सामने पे हल्की सी दिख रही होगी, वहाँ सामने पे हमारी गौशाला। तो चलिए, नज़दीक आ गई मैं। तो चलिए जी, पहुँच गई मैं घर पे। ये रही मेरी घास की भारी, और इसको रखती हूँ मैं अंदर, और आपको मिलती हूँ मैं डायरेक्ट घर पर। तो चलिए जी, पहुंच गई मैं अपने घर पे। अब उतारती हूँ अपने शूज़ और पहन लेती हूँ चप्पल। उसके बाद जाना है मैंने कूड़ा डालने, क्योंकि कूड़ा हो रखा बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद जाना है मैं कूड़ा डालने। तो चलिए जी, चल पड़ी मैं कूड़ा डालने के लिए, क्योंकि सफाई भी ज़रूरी है भाई, खासकर गाँव में सफाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गाँव के आसपास के माहौल को गंदगी और संक्रमण से मुक्त रखना, साफ सफाई खतरनाक बीमारी और महामारी से रोकथाम होती है। साफ सफाई से मन शांत रहता है और सकारात्मक भावनाएं आती है। स्वच्छता जरूरी है, क्योंकि साफ सफाई से हम जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ में आ गई मैं आधे रास्ते में कूड़ा डाल के। तो सीधे मिलती हूँ मैं आपको घर। तो चलिए जी दोस्तों, आ गई मैं घर पे, कूड़ा डालने गई थी तो पहुंच गई घर पे। तो चलिए जी, इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।